जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह से मामलात हुए हैं और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने बारहा चाहा कि मुज़ाकरात हो जाएं, बात हो जाए, मामला हल हो जाए, ये मैं नहीं कह रही, ये पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं, सीनियर रहनुमा उनके कह रहे हैं। तो अभी कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि अब इमरान खान से जो मुलाकातें थी, जिनकी इजाज़त थी या स्पेशल अरेंजमेंट जिस तरह से किए जाए थे, एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो भी वापस लिया जा सकता है? कहीं ना कहीं मुलाकातों पर पाबंदी लग सकती है? अच्छा देखिए, थोड़ा सा पीटीआई की साख्त को समझने की जरूरत है। इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो बेसिकली आशिकाने इमरान पर मुश्तमिल है, जो वो बेसिकली एक शख्सियत के परस्तार हैं। ठीक है। और उस जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को देखते हुए, उस अक्सरियत को देखते हुए, लोगों की मकबूलियत को देखते हुए सियासी लोगों ने अपना उसमें वजन डाला और अपनी शमूलियत कर ली। अब प्रॉब्लम ये था इस पार्टी में कि इमरान खान के बाद सेकंड टियर लीडरशिप का एक मसला है, और ये मसला आज से नहीं है, शुरू से है। यही वजह है कि जो अभी शिराज बात कर रहे थे कि जब पहले तोड़ा गया तो अलीम खान साहब उधर चले गए, या ओन चौधरी थे या फलां थे, ओन चौधरी तो खैर इज नोबडी। तो अब ये अभी और भी अगर टूट जाएंगे तो अभी फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि कौमी असम्बली की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाए, या केपी के सूबाई असम्बली में स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़े। अब मसला मेरे नज़दीक, मैं जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी उसको इससे जोड़ना चाहूँगा। मेरे नज़दीक उस मसले को हल करने की कोशिश की गई। पहले सोचा गया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तेमाल हो सकते हैं, परवेज़ इलाही इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अब वो फिर समझ आ गई कि यार इनमें से किसी की दाल नहीं गलेगी, ये काम आगे चलेगा नहीं। ठीक। जो गलती है या ये सारी चीज़ हुई है, ये बुशरा बीबी ने की है। जो ज़िद्द है, जो हठधर्मी है, ये बुशरा बीबी ने दिखाई है। इसका खमियाजा लेकिन अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। 7 मुकदमात जो हैं भारी किस्म के, वो तो दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत सारे और मुकदमात शहजाद साहब कहा जा रहा है कि दर्ज हो रहे होंगे, और जो बानी की रिहाई है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो रिहाई अब मजीद हमें लटकती हुई दिखाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। काशिफ रफीक साहब ने बड़ी तफसील से उस घर का नक्शा बयान किया है, तो मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। ये जो बाप है, इसकी 3-4 बीवियां हैं, और 3-4 बीवियों से उसके आगे बच्चे हैं। तो उसका जब दिल करता है तो वो एक बीवी के बच्चों को ऑन कर लेता है, जब उसका दिल करता है वो दूसरी बीवी से बच्चों को ऑन कर लेता है, पहले वाली को फेंटा लगा देता है। गुड वन काशिफ। शरई तौर पे 4 जायज है। तो ठीक है ना, 4 तो नहीं 3 है अभी, तो देखिए 3 है, चौथी भी हो जाएगी, हौसला खुल गया। चौथे देखे ना, नहीं देखें, चौथी से बातचीत चल रही है। वो जो लोग दो एक नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आप उसको नजर में रखिए, क्योंकि आगे चल के अब आपने इन तीनों को डिस्क्रेडिट करना है और एक चौथी बीवी को आगे लाना है, फिर उसके बच्चे हमारे बच्चे हो जाएंगे, और ये बाकी सारे जो हैं ये किसी और के बच्चे हो जाएंगे। शहजाद साहब क्या कह रहे हैं? शहजाद साहब सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपकी गुफ्तगू जी। साहब उसको मंगनी में लिए, मंगनी में। हाँ, आप ये कहिए कि बातचीत चल रही है तो अभी अंगूठी पहना दी है या पहना रहे हैं, देखें जो भी है। मैं ना असल में आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अफसरदा हूं। रियासत का ये इस्तेहकाक है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर, वो लोगों की जिंदगी के मामूलात को मुतासर ना होने दे। इस्लामाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं ले सकते? जिस किसी का दिल करता है वो बंदे इकट्ठे करता है और वो कहता है मैं डी चौक जा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप कह दें कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, ये पीछे जरा ध्यान रखना। दिस इज नॉट ऑन। ये ठीक बात है। जो गलती है या ये सारी चीज़ हुई है, ये बुशरा बीबी ने की है। जो ज़िद्द है, जो हठधर्मी है, ये बुशरा बीबी ने दिखाई है। इसका खमियाजा लेकिन अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। 7 मुकदमात जो हैं भारी किस्म के, वो तो दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत सारे और मुकदमात शहजाद साहब कहा जा रहा है कि दर्ज हो रहे होंगे, और जो बानी की रिहाई है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो रिहाई अब मजीद हमें लटकती हुई दिखाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। काशिफ रफीक साहब ने बड़ी तफसील से उस घर का नक्शा बयान किया है, तो मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। ये जो बाप है, इसकी 3-4 बीवियां हैं, और 3-4 बीवियों से उसके आगे बच्चे हैं। तो उसका जब दिल करता है तो वो एक बीवी के बच्चों को ऑन कर लेता है, जब उसका दिल करता है वो दूसरी बीवी से बच्चों को ऑन कर लेता है, पहले वाली को फेंटा लगा देता है। गुड वन काशिफ। शरई तौर पे 4 जायज है।
तो ठीक है ना, 4 तो नहीं 3 है अभी, तो देखिए 3 है, चौथा चौथी भी हो जाएगी, हौसला खुल गया। चौथे देखे ना, नहीं देखें, चौथी से बातचीत चल रही है, वो जो लोग दो एक नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आप उसको नजर में रखिए, क्योंकि आगे चल के अब आपने इन तीनों को डिस्क्रेडिट करना है और एक चौथी बीवी को आगे लाना है, फिर उसके बच्चे हमारे बच्चे हो जाएंगे और ये बाकी सारे जो हैं ये किसी और के बच्चे हो जाएंगे। शहजाद साहब क्या कह रहे हैं? शहजाद साहब सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपकी गुफ्तगू जी। सब उसको मंगनी में लिए, मंगनी में। हाँ, आप ये कहिए कि बातचीत चल रही है तो अभी अंगूठी पहना दी है, ये पहना रहे हैं, देखें जो भी है। मैं ना असल में आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अफसरदा हूं। रियासत का ये इस्तेहकाक है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर, वो लोगों की जिंदगी के मामूलात को मुतासर ना होने दे। इस्लामाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं ले सकते? जिस किसी का दिल करता है वो बंदे इकट्ठे करता है और वो कहता है मैं डी चौक जा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप कह दें कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, ये पीछे जरा ध्यान रखना। दिस इज नॉट ऑन। ये ठीक बात है।